नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिताभ। सर्किट हाउस में दुराचार शराब ठेकेदार पे विधायक का हमला, गृह मंत्री के दुराचारी के साथ फोटो, कव्वाल की कवाली पर भाजपा विधायक का ताली बजाना, ये कैसा भाजपा का खेल? सर्किट हाउस किसके नाम से बुक हुआ, किसने इसे बुक किया? इस सवाल का जवाब अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया। रीवा की जनता को जवाब चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और पूर्व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रमाशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको लेकर सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनाते हैं किस तरीके से आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए। पिछले कई दिनों से इस रामनवमी के शुभ अवसर पर जो माहौल शहर का गंदा निर्मित हुआ, उस संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री का आगमन है, उसके एक दिन पहले सर्किट हाउस के अंदर एक महंत जी द्वारा और रीवा के कुछ साथियों के द्वारा एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पहले तो पुलिस प्रशासन ने शाम के 8 बजे तक मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने लगातार जब डेरा सिविल लाइन थाने के अंदर डाल दिया तो उनकी मजबूरी हो गई। फिर भी उन्होंने लीला पोती करके उसको बाहर निकाला। वो सब आपके सामने, आप लोग की ही मुस्तैदी के कारण मामला सामने आ पाया। मुख्यमंत्री की सभा हो गई, दुष्कर्म करने वाले गलत लोग पकड़े गए। उससे अभी 48 घंटा नहीं हुआ कि रीवा के चारों कोने में शराब की दुकानों का विरोध चल रहा है, चाहे वो शांति विहार हो, चाहे गुड़ चौराहा हो, चाहे करैया हो, चाहे उर्रहट हो। अचानक एक विधायक प्रकट हो जाते हैं शराब की दुकान को हटवाने के लिए, वो भी एक दुकान के लिए। तो जब हॉस्पिटल का उद्घाटन हो, फीता काटने के लिए एक व्यक्ति सामने आ जाते हैं विधायक के रूप में। ब्रिज का उद्घाटन हो तो एक व्यक्ति सामने आ जाते हैं कि नहीं, ये सब जो कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। तो जब सब आपके कारण हो रहा है, तो जो ये अब शहर में हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? सर्किट हाउस बगैर किसी मंत्री के, बगैर किसी विधायक के प्रशासनिक अधिकारी किसी को नहीं दे सकता। तो मेरा आज सीधा सवाल 3 लोगों से है। पहला सवाल मेरा रीवा के विधायक से है, रीवा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। दूसरा सवाल मेरा गृह मंत्री से है, नरोत्तम मिश्रा जी से। और तीसरा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से है, क्योंकि रीवा जिले की जनता जानना चाहती है। तो मैं पहले सवाल की आपसे शुरुआत करता हूँ कि सर्किट हाउस का कमरा नंबर 4 रीवा जिले के कौन से विधायक, कौन से मंत्री के कहने पे अलॉट हुआ? ये रीवा जिले का जनमानस जानना चाहता है कि आप बताइए कि किसके कहने पे अलॉट हुआ। दूसरा, रीवा विधायक 5-5 जगह पे महिलाएं, बच्चियां, आम जनमानस बाहर रोडों पे चक्का जाम कर रहा है कि दारू की दुकान यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उर्रहट मोहल्ले की ही ऐसी कौन सी दुकान है जिसके लिए 40 किलोमीटर दूर के एक विधायक, सेमरिया विधानसभा है, वहाँ के विधायक रीवा में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकायदा जो वीडियो वायरल हुआ है उसके तहत ये दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी में आमादा है। तो ये कौन से लोकतंत्र में सत्ता अगर इनके मिली है, जनता ने अगर इन्हें चुना है, तो यह इसलिए नहीं चुना है कि लोकतंत्र में बीच चौराहे पे गुंडागर्दी करें। और वहाँ पे रोड जाम हुई, तो मेरा पुलिस प्रशासन से और कलेक्टर से अनुरोध है कि आप मुझे बताइए कि आम आदमी या विपक्ष का किसी भी दल का व्यक्ति जब सड़क में जाम लगाता है तो FIR
चक्का जाम का उसके ऊपर हो जाता है, तो विधायक के ऊपर चक्का जाम का मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, यह रीवा जिले की जनता और विपक्ष जानना चाहता है। अब है नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी ने कव्वाल को लेके भोपाल के अंदर पत्रकार वार्ता की कि कव्वाल को रीवा का पुलिस प्रशासन ढूंढने जा रहा है, कानपुर पकड़ के लेके आएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अगर देश हित में, राष्ट्र हित में अगर गलत बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। तो कव्वाल साहब को लेने पुलिस जा रही है और उस उर्स के आयोजक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मेरा नरोत्तम मिश्रा जी से यह कहना है, गृह मंत्री हैं, न्याय कीजिए कि आपका विधायक पंचूलाल प्रजापति जी कव्वाल जब बोल रहे थे तो ताली क्यों बजा रहे थे? अगर वो ताली बजा रहे थे तो कव्वाल का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे बोलने के लिए, तो विधायक पंचूलाल प्रजापति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, कव्वाल के मामले में नरोत्तम मिश्रा जी बड़े बेबाकी ढंग से आपने पत्रकार वार्ता की गृह मंत्री जी ने, तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये महंत जी हैं, ये आपको नरियल और रामचरितमानस की किताब पढ़ने के लिए, आपको प्रवचन करने के लिए दे रहे हैं, इनसे आपके क्या रिश्ते हैं? मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये महंत से आपके क्या रिश्ते हैं, क्योंकि यह महंत जब सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो यह पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खिलाफ 5 मुकदमे हैं। अब मैं रीवा एसपी से भी जानना चाहता हूं कि रीवा में जब कोई व्यक्ति मकान लेता है किराए का तो आप वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं कि उसका वेरिफिकेशन करिए, सवाल करते हैं कि वेरिफिकेशन कराओ। रीवा के अंदर साधु संत आते हैं तो ये कहा जाता है कि थाने के अंदर आप जो है अपना एक आवेदन डालिए कि आप आए हुए हैं। धर्मशाला के अंदर गरीब जो भीख मांगते हैं या नौटंकी करने वाले आते हैं, उनको भी एसपी और थाने के अंदर आवेदन देने जाना पड़ता है कि हम आ चुके हैं, हम यहाँ पे ये काम करेंगे। तो जब ये महंत रीवा में आए और इससे पहले भी लगातार आ रहे थे, तो इनके चरित्र का अवलोकन क्यों नहीं किया गया? इसमें जिस किसी की भी कमियां हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो नेता हैं, उनके खिलाफ अनुशासक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करनी चाहिए। मेरी यह मांग है आदरणीय बीडी शर्मा जी से और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से, ये रिश्ते का अपना जरा रिश्ता बता दें कि महंत और आपका क्या रिश्ता है। अब पंचूलाल प्रजापति जी ने उस कव्वाल के साथ बैठ के ताली क्यों बजाई? अगर ताली बजाई है तो दोषी वो भी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इन 3 मांगों के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, न्याय बराबर है, तराजू सबके लिए बराबर है। लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए। और मैं विकास पुरोहित जी से पूछना चाहता हूं कि 5 दुकानों में रीवा की महिलाएं बैठी हुई हैं, उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से जहां भी आप उचित समझे, जहां जनता की मांग नहीं है, वहां शराब की दुकान नहीं खोली जाए। और आपका जो प्रिय विधायक है वो वहां क्या करने गया था, ये रीवा जिले की जनता को और रीवा शहर की जनता को बताने का कष्ट करें।